अध्यक्ष मोदी, किसी ने कहा है, कौन कहता है आत्मा में छेद नहीं हो सकता? कौन कहता है आत्मा में छेद नहीं हो सकता? जरा पत्थर दिल से उतार के देखो यार। हमारे समाज के लोग जो कुछ पढ़ गए हैं, उनको माँ बापों ने, समाज ने किताबी ज्ञान ही दिया है, उनको सामाजिक ज्ञान नहीं सिखाया। इसलिए कोई डॉक्टर बन गया तो अपनी जात छुपा रहा है, कोई एसपी बन गया तो अपनी जात छुपा रहा है, कोई और कुछ अफसर बन गया तो अपना नाम छुपा के और में शादी कर रहा है। बाबा साहब ने सुन के मीडिया से कहा, अरे भाई गांधी जी इसलिए सो रहे हैं कि उनका संपूर्ण समाज जग रहा है और मैं इसे जग रहा हूं कि मेरा मुर्दा समाज सोया पड़ा है। एक बात आप सबको कह दो कि जितनी नगर पालिकाओं में नेतागिरी हो रही है, वो इस समाज को सालों साल दूर ले जा रहे हैं, वो समाज को आगे नहीं बढ़ने देंगे। सबसे पहले तो मैं अपने से बड़ों को प्रणाम करता हूँ, अपने छोटों को सलाम करता हूँ। मैं एक ऐसे गांव से आया हूँ राजस्थान के, जहाँ महाराणा प्रताप राज तिलक हुआ, उस गांव में मैं पैदा हुआ था। और पूरे देश में मुझे ऐसा कोई राज्य नहीं जो काम करने या समाज का सेवा करने का मौका नहीं मिला हो। 1960 में जब हमें स्कूल में दाखिला दिलाया तो हमें दरवाजे के पीछे डॉक्टर बाबू बिठाया जाता था, और जो नाश्ता दी जाती थी वो ऐसे ऊपर से फेंकते थे और लोगों को कागज के ऊपर देते। तो हमने पूरे देश में एक बात कही है शिक्षा पर, कि भाई अपनी औलाद को पढ़ाएं लिखाएं। किताबी ज्ञान जो मेरे भाई लोग कहते थे, और हमारे समाज के लोग जो कुछ पढ़ गए हैं, उनको माँ बापों ने, समाज ने किताबी ज्ञान ही दिया है, उनको सामाजिक ज्ञान नहीं सिखाया। इसलिए कोई डॉक्टर बन गया तो अपनी जात छुपा रहा है, कोई एसपी बन गया तो अपनी जात छुपा रहा है, कोई और कुछ अफसर बन गया तो अपना नाम छुपा के और में शादी कर रहा है। उसका कारण ये है कि उनने किताबी ज्ञान तो दे दिया, सामाजिक ज्ञान नहीं दिया, इसलिए उसने समाज का अपमान भी किया, नाम छुपा के अपनी नौकरी कर रहे हैं। इसलिए एस फाउंडेशन ने तो ये कहा है, इसलिए इनको शिक्षा के साथ साथ अपनी स्टेट वाइज कार्यकारिणी को ये मेरा सुझाव है कि वो इनको ये बताएं कि किताबी ज्ञान के साथ साथ सामाजिक ज्ञान भी होना जरूरी है। दूसरा मैं कह रहा था, बाबा साहब अम्बेडकर वाली जो बात चली है, मेरे हर वक्ताओं के मुंह से मैंने सुना है। साथियों, आप सभी लोगों को बाबा साहब के बारे में काफी कुछ पता होगा। जब देश आजादी की बात है, संविधान लिखा जा रहा था, संविधान जब लिखा जा रहा था तो विदेशी मीडिया जो आए थे, तो मीडिया पहले गांधी जी के बंगले में दरवाजा खटखटाया, तो उनके लोगों ने बोला, भाई कौन हो? भाई हम मीडिया वाले हैं, गांधी जी से मिलना चाहते हैं। तो बोले कि गांधी जी सो रहे हैं। वो फिर बाबा साहब के वहां चले गए, तो बाबा साहब लालटेन चला के संविधान लिख रहे थे। जब संविधान लिख रहे थे तो उनको पूछा, भाई बाबा साहब से मिलना, तो उन्होंने कहा आ जाओ। तो उन्होंने कहा, यार गांधी जी के मुकाबले के आदमी हैं बाबा साहब, और ये कोई है नहीं, कह रहे आ जाओ कि साहब बाबा साहब अम्बेडकर से मिलना है। अरे भाई मैं ही हूँ, आ जाओ। तब उन्होंने पूछा कि साहब एक बात बताओ, तो क्वेश्चन करना चाह रहे थे, जो प्रश्न पूछना चाह रहे थे वो भूल गए मीडिया वाले। उन्होंने बाबा साहब से एक ही प्रश्न पूछा, भाई गांधी जी तो सो रहे हैं, आप जग रहे हो। तो गांधी जी ने ये बात जो है मीडिया की, बाबा साहब ने सुन के मीडिया से कहा, अरे भाई गांधी जी इसलिए सो रहे हैं कि उनका संपूर्ण समाज जग रहा है और मैं इसलिए जग रहा हूं कि मेरा मुर्दा समाज सोया पड़ा है। उन्होंने कहा गांधी जी इसलिए जग रहे हैं कि उनका संपूर्ण समाज जग रहा है और मैं इसलिए जग रहा हूं कि मेरा ये समाज मुर्दा है जो अभी भी सोया पड़ा है। इसलिए समाज को एस फाउंडेशन से मेरा निवेदन है कि इसको जगाने का भी काम करें। आपका मिशन तभी पूरा होगा शिक्षा के साथ आप अपने स्टेट बोर्डियों को भी निर्देश दें कि वो सामाजिक ज्ञान सिखाएं, ताकि उनके माँ बापों को बच्चे पढ़ लिख के ना छोड़ें।
हमने अपने बच्चों को पढ़ाया, ये श्रेय मुझे नहीं जाता, क्योंकि हम तो देश में घूमते थे। हाई क्लास बेटी हमारी सुप्रीम कोर्ट पहुंची है, मैंने अपने औलाद पे एहसान नहीं किया, ये सारा मेरी पत्नी की देन, ये सारा मेरी पत्नी की देन है, जिसने सामाजिक ज्ञान सिखाया, हायर एजुकेट पढ़ाया। आज आपकी बेटी सुप्रीम कोर्ट में तक वकील है, मेरे बेटों का बड़ा बड़ा बिजनेस है। अभी डॉक्टर बाबू आपको जानकारी के लिए आपको बुलाएंगे, 120 बेड का नर्सिंग कॉलेज हमने उदयपुर में चालू किया है। अपने बच्चों के नाम पे 200 बेड का हॉस्पिटल का 12 बीघा जमीन में हॉस्पिटल का काम हमने शुरू किया है, और भगवान ने जिंदा रखा तो आपको बुला के इसको ऑर्गेनाइजेशन करवाएंगे। इसलिए समाज सेवा करना अलग चीज है, ढोंगलेबाजी करना अलग चीज है। और खास तौर से तो मैं एक बात आप सबको कहता हूं कि जितनी नगर पालिकाओं में नेतागिरी हो रही है, वो इस समाज को सालों साल दूर ले जा रहे हैं, वो समाज को आगे नहीं बढ़ने देंगे, नहीं बढ़ने देंगे। उनकी रोजी रोटी चल रही है। आपके महाराज ले लो, कहीं भी ले लो, पूरे देश में है, वो बस सिर्फ और सिर्फ 5 आदमियों को ग्रुप बना के चलेंगे, तोड़ फोड़ करेंगे, और एक आदमी, आप पढ़े लिखे हैं, आप उनको कह देंगे भाई तेरी छुट्टी की एप्लीकेशन लिखनी है, अल्लाह लिख दो, तो डॉक्टर साहब आपके पास नहीं आएगा एप्लीकेशन लिखवाने, वो उनके पास जाएगा, ये जाके जब 50 रुपये मांग रहा है ना, ये मेरा वो भी छुट्टी भी करवा देगा, मेरा लोन का भी करवा देगा, वो वहां जाएगा 50 रुपये देगा, वो आपके पास नहीं आएगा। ये भी एक मजबूरी है। इसलिए एस फाउंडेशन से मेरा निवेदन है कि इन्होंने शिक्षा के साथ साथ जो जितनी बातें कही है उस पर ये अमल करें, इसको आगे बढ़ाएं। उसके लिए मैं भी और मेरे जितने साथी हैं देश में, प्रदेशों में, उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो तन मन धन से एज फाउंडेशन की मदद करेगा, परंतु एज फाउंडेशन भी काम करती रहे। किसी ने कहा है, अध्यक्ष मोदी, किसी ने कहा है, कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता? कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता? जरा पत्थर दिल से उछाल के देखो यार। इसलिए साथियों, मुझे अच्छा लगा इनका विजन, मैंने पढ़ा और मैंने कई कारणों से मना भी किया था। राजा बाबू तो हाथों के पीछे पड़ के मेरे, फिर सुहान साहब भी हाथों के पीछे पड़ के, तो मैंने कहा भाई अब तो मैं आपके कार्यक्रम में जरूर आऊँगा। और मुझे खुशी हुई आगे कि आप जैसे बुद्धिजीवियों से मैं संपर्क में आया, आपसे कुछ सीखने को मुझे मिला है। तो राजा बाबू, खास तौर से आप इन मिशन को आगे बढ़ाएं। जब आप शिक्षा के क्षेत्र में निकले हैं, तो जब आप लोगों को समझाएंगे, हम कहते थे कि भाई हम डॉक्टर नहीं बने, हमने पूरे देश में कहा कि हम डॉक्टर नहीं बने, हमारी मजबूरी थी। हम एसपी नहीं बने, हमारी मजबूरी थी। हम कलेक्टर नहीं बने, हमारी मजबूरी थी। मगर कलेक्टर के बाप तो बन सकते हैं, डॉक्टर के बाप तो बन सकते हैं, एसपी के बाप तो बन सकते हैं। तो करिए जागरूक लोगों को और बनाइए। एसपी का नाम क्या होता है? लोग कहेंगे कि कौन जा रहा है? एसपी का बाप जा रहा है। बताओ, बेटे के नाम ज्यादा है, बाप का नाम ज्यादा है? बताइए कौन जा रहा है कि डॉक्टर का बाप जा रहा है? कौन जा रहा है? वकील का बाप जा रहा है। ये सम्मान आप पैदा करें। इसीलिए तन मन धन से मैं, मेरा परिवार, पूरा समाज आपके साथ रहेगा, मगर कर्तव्य पालन करना, अधिकारों की मांग मत करना, पहले अपना कर्तव्य पालन करके दिखाना। संपूर्ण लोग आपके साथ रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।